अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सबको मेरे आज के इस व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मेरी पहली वीडियो थी, पहला व्लॉग था, वो पसंद आया होगा। अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या कि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ उसको शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब के लिंक कहिए। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। तो दिन का आगाज़ हो चुका है अल्लाह तबारक ताला के बाबरकत नाम से। तो इंशाअल्लाह ताला अब जैसे जैसे अपडेट दिन गुजरता जाएगा, जो जो व्लॉग्स हम बनाते रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आज मैं आपको यहाँ पे एक चीज़, जो मैंने सोचा कुछ और था ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन आज अल्लाह ताला की तरफ से एक माशाल्लाह मेरे घर में एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ आई है। तो सुबह सुबह अल्लाह ताला ने एक बहुत जो है खुशी से नवाजा है। तो हुआ क्या है वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि मज़ीद आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको क्या शेयर कर रहे हैं। तो बंदे रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। दिन के इस वक्त शाम के इस वक्त टाइम हो रहा है, शाम के 3 बज रहे हैं। और यहाँ पे अब तमाम घर के काम काम वगैरह से फारिग होने के बाद माशाल्लाह से अपना अब मैं यहाँ ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग के साथ साथ जो जो मेरी रूटीन होगी वो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। शेयर करने के लिए रूटीन से पहले घर में सबसे पहले मैं आज आपको जो है अपनी फ़ैमिली के अलावा, जो मेरी अपनी फ़ैमिली है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरे फैमिली, मेरे बहन भाई के अलावा भी मेरी एक छोटी सी फैमिली है जो है मेरी कैट्स की, और वो है मानो फैमिली। तो इंशाल्लाह आज जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो है मेरी मानो की फ़ैमिली के ऊपर। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने बच्चों के साथ, अब ज़रूर इसको दिखाइएगा। ये मेरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि जिस वक्त लोगों को मैं देखती हूँ कि जी कैट को देख के बहुत डरते हैं, तो मैं उनको देख के परेशान नहीं होती। जिस तरह से मेरे घर में कोई आता है, मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो वो मेरी कैट से परेशान हो जाता है या उनसे डरता है, तो मुझे हंसी आती है। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि जिस वक्त कि मैं खुद इन कैट से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन अचानक घर में मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मुझे मामा मुझे कैट्स लेनी है। तो मैंने उसको बहुत मना किया, उसकी बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मैं क्योंकि डरती थी तो फिर इसलिए उसने भी अपनी ख्वाहिश को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ, ये बात है तकरीबन 2 साल पहले की। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मेरे घर में कहीं से एक कैट आ गई। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा भूखी थी, तो हमने उसको दूध वगैरह दिया, खाने को दिया, तो वो वहीं पे खाना वगैरह खा के वो वहाँ पे सो गई। उसके बाद कुछ अरसे वो मेरे साथ रही, और मेरे साथ रहने के बाद तो मैं उससे बहुत डरती थी। और जहाँ वो मेरे घर में मेरे नज़दीक आती थी तो मैं ये करती थी, मैं अपने बेटे को आवाज़ करना देना शुरू हो जाती थी कि वो इसको हटाओ, या मुझे डर लग रहा है, या कोई मसला हो रहा है। तो लेकिन अचानक आहिस्ता आहिस्ता एक दिन जो है हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम इसको जो है, ये फ़ीमेल कैट है, मेरी जो कैट है मानो फीमेल कैट है। तो उन्होंने कहा कि जी आप इसको हाथ में लो, इसको हाथ लगाओ, तो ये आपसे फ़ीमेल होने की वजह से आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और आपसे अटैच हो जाएगी। तो खैर उस दिन मैंने बहुत डरते डरते उसको जब हाथ लगाया तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उसको जब मैंने हाथ में उठाया, थोड़ी देर गोद में लिया, तो मेरे अंदर थोड़ा सा खौफ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने 1-2 दिन उसको इस तरह से हाथ वाथ लगाया, उसको गोद में उठाया। तो हुआ ये कि अगले 2 से 3 दिन बाद वो इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह, कि वो उसका खाना पीना सब मेरे कमरे में होने लगा, और सोने के लिए उसको मेरा बिस्तर चाहिए होता था। सर्दियाँ थी, दिसंबर जनवरी का टाइम था। तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है, एक जानवर है, उसको हम किस तरह से शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आसाइशों को जब हमने उसे घर में रखा है तो उसे खाना पीना सब चीज़ें देनी। तो इस तरह से फिर वो मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई। तो आगे जो मज़ीद डिटेल होंगी इसके हवाले से वो मैं आपको बताऊँगी। तो आइए चलते हैं, मैं आपको अपनी मानू की फ़ैमिली से मिलवाती हूँ। अच्छा, मानू जब मेरे घर आई तो उसकी कुछ अरसे बाद, मेरे पास रहने के बाद उसका जो पेयर कपल था अ, वो तो वापस चला गया। लेकिन उसके बाद जब उसने बच्चे दिए तो उसमें से उसके 4 किटन्स थे, जिसमें से एक का नाम था मोमो, जो मैंने भी आपको दिखाई, एक का नाम था बबलू, एक का नाम था छोटू, और एक का नाम था टाइगर। टाइगर जो था तकरीबन 3 से 4 महीने बाद तो वो मेरे घर से वो मिस हो गया, मेरे फ्लैट पे से कहीं मिस हो गया। उसके बाद से लेके अब तक मेरे पास जो इसके 3 बच्चे थे वो मैंने फिर अपने पास मेरे पास रहे, और तकरीबन साल 1.5 साल वो मेरे साथ रहे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई। ये है मेरी प्यारी सी मानो, जिसके है किटन, और इतने प्यारे प्यारे से ये बैठी है अपनी बेबीज के साथ। मानो एक बेबी मुझे दे दो, मैं ले लूं। मानो, ओ, और मानो अपने बच्चे ऐसे संभाल रही जैसे कि वाकई मैं इसके बेबी लेके जा रही हूँ। ये देखिए,
मोमो, ये है मेरी शहज़ादी मोमो और ये इस वक्त सो के उठी है। और ये तमाम किचन में जितने भी मेरे पास कैट्स हैं, एक वक्त था कि मेरे पास तकरीबन 21 कैट्स थी, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे जो है अपने घर से कैट्स कम करनी पड़ी। इनके जो किटन्स थे वो मैंने इनको जो है लोगों को दे दिया, कुछ सेल कर दी। अच्छा, ये जो हैं ये हैं हमारे बबलू भाई। ये समझ रहे हैं कि शायद मैं इनको खाना देना है। तो खैर यहाँ पे इस वक्त वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैंने जो अपने किटन्स को जो शुरू में जो फूड दिया था वो था मियाओ कैट फूड। ये आप देखा होगा, वीडियो पे नज़र आ रहा होगा, मियाओ कैट फूड। लेकिन इसको ये लोगों ने कोई साइड इफ़ेक्ट तो इनका सच हुआ नहीं इनको इस कैट फूड की वजह से। लेकिन मुझे जब किसी ने कहा कि जी ये थोड़ा सा बच्चों के लिए ठीक नहीं है, कैट्स के लिए, आप इनको फ़ूड को चेंज करें, तो मैंने एक फ़ूड चेंज किया। तो वो मैंने फिर होममेड फ़ूड पे मैं आई, लेकिन हुआ ये कि होममेड फ़ूड मेरे बच्चों को सूट नहीं करा। और अल्लाह का करना ये हुआ कि उन दिनों मेरी कैट ने जो है बच्चे दिए हुए थे। मोमो ने भी बच्चे दिए थे, ये क्योंकि ये भी एडल्ट कैट है मोमो जो है, ठीक है। इस वक्त मेरे पास जो है 3 एडल्ट कैट है, एक तीनों फीमेल है, एक जो है मेल है। और ये है मेरा मिल्क, ये मेरा मिल्क कैट है बबलू, हेलो, ये मेरा मेल कैट है। इस वक्त बाकी सब सो रहे हैं, तो फूड पे आती हूँ दोबारा से। तो फिर मैंने उसको होममेड फूड जो है मैंने उसको देना शुरू किया। होममेड फूड जो था उनको बिल्कुल भी सूट नहीं किया। वन बाय वन जो है मेरे किटन्स जो थे उनकी डेथ हो गई। विदिन 1 मंथ मेरे तकरीबन 5 किटन्स की डेथ हुई। अब ये नहीं मालूम कि अनफॉर्चुनेटली कि वो कैट फूड की वजह से हुई है या कि उन दिनों सर्दियाँ भी थी, जनवरी का मौसम था, तो जनवरी 2021 की बात है, ये 1 साल पुरानी बात है। तो अब ज़रूरी शायद हो सकता है कि किसी और रीज़न की वजह से हो। खैर फिर मैंने कैट फूड उनको नहीं दिया। उसके बाद मैंने मियाओ कैट फूड से हट के स्टार्ट किया रिफ्लेक्स भी इनको सूट करा। लेकिन फिर बीच में हुआ ये कि रिफ्लेक्स जो था वो कंपनी की तरफ से थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। फिर हमने जो है स्टार्ट किया ये वाला क्रोक के नाम से है ये किटन का बैग आता है, जो कि इसमें ये रहा, ठीक है। और फिर उसके बाद किटन्स के लिए ये था मेरे पास, और एडल्ट्स के लिए इसमें एडल्ट्स का भी आता है और इसमें किटन का भी आता है। तो जब मियाओं की तरफ से लोगों ने मुझे मना किया कि जी आप अपने कैट्स को जो है मियाओ फूड ना दें, वो अच्छा नहीं है, या क्या भी रीज़न हो सकता है, तो मेरे बच्चों को तो कैट फूड सूट कर रहा था। लेकिन रीज़न ये था कि उनकी थोड़ी सी हेल्थ नहीं बन रही थी। लेकिन अब मैं इस कैट फूड से यूँ सेटिस्फाई हूँ कि मेरे जो कैट्स हैं उनकी थोड़ी सी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, टाइम पे खाना खा रहे होते हैं और बचाते नहीं हैं। मतलब है कि रात का जो खाना है वो मुझे सुबह फेंकना नहीं पड़ता। जैसे पहले कैट्स का होता था कि अगर मैं कोई दूसरा फूड रखती थी, रात को रखती थी, तो सुबह मुझे उसको फेंकना पड़ जाता था। सुबह फिर नया फ्रेश फूड देती थी, फिर रात को सोने के लिए टाइम जब होता था तो रात को उनको जो है मैं वो देती थी कि इनका फूड चेंज कर दो। तो ये था इनका फूड। इसके अलावा जो एक कैट्स के ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको इस कैट्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनकी क्या देखभाल के लिए क्या मालूमात हैं, क्या चीज़ें हैं, तो माशाल्लाह के अभी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं मेरे पास कैट्स हैं, और तकरीबन मेरे पास जो क्वांटिटी थी कैट्स की, वो अब तक जितने कैट्स मेरे पास आई हैं जो ज़िंदा हैं और जिनकी डेथ हो गई है, तकरीबन जो है वो थी 70 से अबव हो गए। कैट्स की स्टोरी तो इतनी लंबी है कि उसके ऊपर वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। स्टोरी बहुत लंबी है क्योंकि इसमें इतनी बातें हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इनके ऊपर रिसर्च करें, इनको पढ़ना शुरू करें, इनके बारे में मालूमात हासिल करना करें, तो आपको हर वक्त हर चीज़ हर दफ़ा एक नई चीज़ मिलती है। तो जब मैंने अपने घर में कैट रखी तो उसके बाद मैंने इनके बारे में पहले तो रिसर्च की, गूगल पे सर्च किया, कुछ लोगों से पूछा जिनके पास कैट्स थी, कुछ अपने जो है फैमिली फ्रेंड्स में पता किया जिनके पास कैट्स थी, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन गूगल की तरफ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कैट ये क्या खाती हैं, किस तरह से रहती हैं, इनको क्या पसंद है, तो ये जो है कैट जो है ऐसा जानवर है कि आप इसे जैसा चाहे, जानवर तो खैर जो भी हो, आप उसे अपने हिसाब से जिस तरह से आएँ उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि तमाम पालतू जानवरों में कोई एक जो है जानवर ऐसा होता है जो बहुत ज़िद्दी होता है।
तो मेरी जो ये मोमो है बिल्कुल ये ऐसी है कि इसको आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करवा ही नहीं सकते। अगर जो इसने करना है ना वो इसने करना है। अगर इसने घर से बाहर जाना है, मेरे कमरे से बाहर जाना है, तो इसने कमरे से बाहर जाना है। कमरे में आना है तो कमरे में आना है। मतलब ये बिल्कुल मेरा सबसे ज़िद्दी, सबसे लाडला और सबसे चहीता बच्चा है। तो ये इस वीडियो को यहाँ थोड़ा सा मैं आगे कंटिन्यू करेंगे। तो माशाल्लाह अब टाइम हो गया, थोड़ा सा अज़ान की, असर की अज़ान भी हो रही है, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आगे अपने इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तो अब चलते हैं बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल चांदनी चटखाना हाउस पे, इसलिए धीरे नीचे। यम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मी अम्मा आ गई। कहाँ गली मेरी गुड़िया, मजे मजे आले मेरी मुन्नी के। कहाँ गली थी जी। का क्या हुआ? हाँ, क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों गुस्सा आ रहा है मेरे शहजादे को? चलो नीचे उतरो यहाँ से। तो गुस्से में क्यों बैठे हुए हैं आप? हैं, क्या हुआ है? इतना गुस्सा छो के उठी मेरी गुड़िया। हम्म, इतनी बड़ी मुँह गंदी बच्ची। चलो वेलकम बैक। अब सब कामों से फ़ारिग होकर इंशाल्लाह अपने ब्लॉग को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को जो लोग न्यू हैं, जो न्यू मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो है मेरा न्यू ब्लॉग, अगर आप किसी बारे में कोई वीडियो आप मेरी देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो है किस टॉपिक पे रखूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अपने ब्लॉग को आज यहाँ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ ब्लॉग बाय समीना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।